प्रकाश स्तंभ और तूफान एक छोटे से तटीय शहर में बीकन नाम का एक लाइट हाउस गर्व से खड़ा था। बीकन सिर्फ एक प्रकाश स्तंभ नहीं था, वह समुद्र का संरक्षक था, जहाजों को सुरक्षित रूप से किनारे तक ले जाता था। यह कहानी बीकन की अटूट भावना, डेस्टिनी नाम के एक जहाज और एक तूफान के बारे में है जो उनकी ताकत की कड़ी परीक्षा लेगा। तूफान के पहले की शांति बीकन गर्व और कर्तव्य की भावना के साथ दशकों से जहाजों का मार्गदर्शन कर रहे थे। वह केवल ईंटों और रोशनी का ढांचा नहीं था, उसके पास एक ऐसी आत्मा थी जो उसके दीपक से भी अधिक चमकती थी। दुनिया भर के जहाज खतरनाक पानी के माध्यम से बंदरगाह की सुरक्षा के लिए अपना रास्ता खोजने के लिए बीकन पर निर्भर थे। एक धूप भरी दोपहर में डेस्टिनी नाम का एक शानदार जहाज दूर देश से रवाना हुआ। डेस्टिनी अपनी पहली यात्रा पर थी, जिसका लक्ष्य अज्ञात जल की खोज करना और नई भूमि की खोज करना था। उसका दल साहसी आत्माओं का एक समूह था जो अज्ञात का सामना करने के लिए तैयार था। हालांकि जैसे ही वे तटीय शहर के पास पहुंचे, क्षितिज पर काले बादल छाने लगे। तूफान आ रहा है, समुद्र उग्र हो गया और आकाश में अंधेरा छा गया, क्योंकि एक भयंकर तूफान ने पानी पर अपना प्रकोप फैला दिया। लहरें विकराल हो गईं और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगलने की धमकी देने लगीं। नियति अपनी ताकत के बावजूद प्रकृति की अथक शक्ति के विरुद्ध संघर्ष करती रही। चालक दल को डर था कि वे खो गए हैं। तूफान ने उनका रास्ता अंधा कर दिया है और आशा तेजी से धूमिल हो रही है। तूफान के बीच में बीकन मजबूती से खड़ा रहा। जैसे ही लहरें उसके बेस से टकराईं और हवा भेड़ियों के झुंड की तरह चिल्लाई, बीकन की रोशनी ने अंधेरे को भेद दिया। प्रकाश स्तंभ का रखवाला, वर्षों का अनुभव रखने वाला एक बूढ़ा व्यक्ति जानता था कि आज रात उसकी ड्यूटी पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। उन्होंने अपने पास मौजूद हर औंस तेल से बीकन के दीपक को ईंधन दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि इसकी रोशनी खराब ना हो। मार्गदर्शक प्रकाश अव्यवस्था के बीच डेस्टिनी के कप्तान ने दूर से रोशनी की एक टिमटिमाती किरण देखी। बीकन की रोशनी तूफान के प्रकोप को चीरते हुए आशा का प्रतीक थी। कप्तान ने बीकन पर भरोसा करते हुए डेस्टिनी को प्रकाश की ओर बढ़ाया, जो उन्हें सुरक्षा के लिए मार्गदर्शन करेगा। यह समय और प्रकृति के विरुद्ध एक लड़ाई थी, क्योंकि नियति लहरों के बीच से लड़ती हुई प्रकाश के करीब आ रही थी। हर गुजरते मिनट के साथ डेस्टिनी के दल की नजरों में बीकन की रोशनी मजबूत होती गई। यह ऐसा था मानो बीकन स्वयं तूफान के बीच पहुंच रहा था और उनसे कह रहा था कि लड़ते रहें, हार न माने। बूढ़ा लाइट हाउस का रखवाला अपने टावर से जहाज को पार करने के लिए प्रार्थना करते हुए देख रहा था। आशा की सुबह। जैसे जैसे रात होने लगी और भोर होने लगी, तूफान कम होने लगा। बीकन के अटूट मार्गदर्शन से डेस्टिनी तूफान से बाहर निकली, पस्त लेकिन अजेय। दल ने हृदय में कृतज्ञता के साथ प्रकाश स्तंभ की ओर देखा। बीकन उनके अभिभावक देवदूत थे, जिन्होंने उनके सबसे बुरे समय में उनका मार्गदर्शन किया। शहर ने डेस्टिनी के सुरक्षित आगमन का जश्न मनाया। उनकी कष्टदायक यात्रा और बीकन की दृढ़ रोशनी की कहानी किंवदंती की कहानी बन गई। बूढ़ा प्रकाश स्तंभ का रखवाला मुस्कुराया, यह जानकर कि बीकन ने एक बार फिर अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है। नैतिक बीकन और डेस्टिनी की कहानी याद दिलाती है कि हमारे सबसे अंधेरे समय में हमेशा एक मार्गदर्शक प्रकाश होता है। यह हमेशा दिखाई नहीं दे सकता है, लेकिन यह स्थिर और अटूट रूप से मौजूद है, हमें सुरक्षा की ओर ले जाने के लिए इंतजार कर रहा है। मुख्य बात यह है कि विश्वास बनाए रखें और आगे बढ़ते रहें, भले ही रास्ता भटका हुआ लगे। बीकन की तरह हम सभी में जरूरत के समय में किसी के लिए मार्गदर्शक बनने की शक्ति है, और नियति की तरह हमारे अंदर अपने सुरक्षित बंदरगाह की ओर तूफानों से गुजरने की ताकत है। समाप्त।